प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर मेरे भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाइयों, क्या दिया पहले पढ़ते हैं। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्याओं के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। आमों की संख्या ये दी है, पेटियों की संख्या दी है। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब एक पेटी में कितने एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है ये बताना है। तो मेरे भाई पहले तो हम हल कर लिखते हैं। तो हम कैसे बता सकते हैं, कौन सी विधि प्रयोग करेंगे। हम तब बता सकते हैं जब हम xi का मान निकालें, तब हम बता सकते हैं। तो देखो पहले क्या करना है, पहले तो ये वाला मान लिख लो 50 से 52। ये fi का मान कितना 15। 53 से 55। fi का मान कितना है 110। 56 से 58। fi का मान कितना है 135। 59 से 61। fi का मान कितना है 115। और 62 से 64। fi का मान कितना है 25। ये तो सब ये आ गए fi के मान, ठीक है। अब हम xi का मान निकालेंगे। तो आप जानते हो xi का मान कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को जोड़ते हैं। तो 50 और 52 कितने हो गए 102। 102 बटे 2, 2 5 10, 2 एकम 2, तो आ जाएगा 51। ऐसी 53 और 55 108। 108 बटे 2, 2 5 10, 2 6 8, 54। 56 और 58, 8 और 6 14, 4 आंसू की 5 10 11, 2 5 10, 2 7 14। तो ये 3 3 का अंतर लग रहा है ना इसमें, तो सब में 3 जोड़ दो सेम आएगा, ठीक है। ये समझ में आया। अब देखो काफी बड़े हैं fi और xi के मान, तो इसमें हम पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। तो माध्य के लिए पग विचलन विधि का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, इधर देख लो x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi इंटू ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h, ये होता है, ठीक है। समझ में आया इतना, ये होता है। अब a का मान कैसे निकालते हैं, a का मान हम निकाल, अब ui का मान हमें कैसे निकालते हैं, xi माइनस a अपॉन h। तो ui के मान के लिए हमें क्या चाहिए, पहले a का मान h का मान। तो a का मान कैसे निकालते हैं, बीच वाली संख्या, दो ये रही दो ये रही, तो दो ये रही दो ये हो गए, तो 57। a का मान कितना आ गया 57। h का मान कैसे निकालते हैं, h का मान निकालते हैं वर्ग अंतराल में से। अब देखो 50 से 52, 53 से 55, तो ये देखो ये क्या 50 से 52 हो रहा है, 53 से 55 हो रहा है, 56 से 58 हो रहा है। 50 से 52, दो का अंतर, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64। समझ में आ रहा है इतना। पचास से 53, 53 से 56, 56 से 59, 59 से 62, 50 से 52, तो 52 में से तो ये, लेकिन ये कैसे है देखो, अपर और लोअर लिमिट बराबर नहीं है। देखो अब लोअर लिमिट बराबर नहीं है, देखो इनमें 3 3 का अंतर आ रहा है और इनमें 3 3 का अंतर आ रहा है, मतलब अपर और लोअर लिमिट में 3 3 का अंतर आ रहा है इनमें, लेकिन एस तो 3 3 का अंतर आ रहा है, तो क्या होगा
सब में 3 का, तो क्या करेंगे हम इसमें से अब इस अपर लिमिट में से ये लोअर लिमिट घटाएंगे, क्योंकि ये 3 आ रहा है इसमें अंतर। तो h की वैल्यू इसमें 3 होगी, देख सकते हो। देखो ऐसे पहले वाले सवालों में ऐसे नहीं दिया होता। देखो 50 53 लोअर लिमिट 3 बढ़ रही है, ऐसी अपर लिमिट 3 बढ़ रही है। तो जो बढ़ रही है उसमें से अपर लिमिट में से हम लोअर लिमिट, अपर लिमिट ये बढ़ रही है, इसमें से लोअर लिमिट घटा दो, कितनी 52 वाली। ये लोअर लिमिट है इसकी, ये अपर लिमिट है, तो 55 में से 52 3 ऐसे, ठीक है। ये ऐसे घटाएंगे हम, समझ में आया। तो मेरे भाई इतना समय h की वैल्यू यहाँ पर कितनी लेंगे 3। तो अब हम निकाल सकते हैं। तो ui इक्वल टू क्या आएगा, xi माइनस a अपॉन h, ठीक है, समझ में आया। अब xi माइनस a, तो a की वैल्यू 57, 57 में से 51 जाएंगे मेरे भाई, कितना बचा माइनस का 57 में 6 बटे h की वैल्यू 3, तो माइनस का 2 आ गया। अब ऐसे ही 57 में से 4 गए 3, माइनस का 3 बटे 3, तो माइनस का 1 आ गया 0। 60 में से 57 प्लस का 3 आएगा, तो 3 बटे 3, तो 1। 63 में से अब 57 जाएगा, तो कितना बचा 6, 6 बटे 3 2, ठीक है, ये आ गया। अब हमें निकालना क्या है मेरे भाइयों, अब हमें निकालना है fi इंटू ui। तो देखो 15 दूनी 30, 110 एकम 110, 135 0, 115 एकम 115, 25 दूनी 50। अब हम सूत्र में मान रखेंगे, तो a की वैल्यू 57 प्लस fi इंटू ui, छोड़ो 115 और 50 कितने हो गए 5, 5 1 6, 165, और 110 और 30 140, 140 घटा दो 5 माइन प्लस का कितना आ गया 25, एफ आई इंटू आई प्लस का 25 अपॉन सिग्मा एफ आई। तो देखो 100 110 135 115 110 135 115 25 और 15 25 10 35 5 40 40, 5 और 5 10 की 0 हासिल की 1, 3 2 5 1 6 और 4 10 की 0 हासिल की 1 4, देखो 5 5 10 की 0 हासिल की 1, 3 2 5 और 4 9 1 10 की 0 हासिल की 1, 3 1 4 400 इंटू 3, ये आ गया इतना। अब देखो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये कट जाए 25 से कम 25, ये कर सकता है 25, 25 से कम 25, कितना बचा 15, कट सकता है 25 से 400, 25 चंके 150, तो ये कट जाएगा कितनी बार 25 से कम 25 16 बार, तो ये आ जाएगा कितना 57 प्लस 3 बटे 16, 3 बटे 25 से कम 25, 25 से कम 25 से कट जाएगा 5 से कट जाएगा 25 5 8 40 0। अब ये 5 से और कट रहा है 5 से कट जाएगा 5 एकम 5 16, तो 16 3 बटे 16 आ गया। तो देखो 16 से अब इसको भाग दो तो 30 0 दशमलव 16 एकम 16 1, ठीक है 0.1, कितना बचा 30 में से 16 गए तो 4 14, 0 ले कुछ नहीं है, तो 16 16 सत्ते 16 सत्ते 100, 16 अट्ठे 100, 16 अट्ठे कितने हो गए 128, तो 140 में से 128 घटा दो
2, 12 बचा। अब 0, एक और 0 ले लो तो 16 पंजे 16 सत्ते 112, 112। अब 10 में से 2 गया 8। अब यहाँ पे कुछ नहीं, 0 मान लो, 16 पंजे 80, तो 0.187 कितना आ गया, 0.187। अब ये प्लस का है ना, तो इसको जोड़ दो तो 57.0, 0.1875। तो इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 781, 57.1875। ठीक है, और ये 5 है तो यहाँ पर इसको हटा भी सकते हो, यहाँ पे 8 भी लिख सकते हो, 57.188 भी कर सकते हो। ठीक है, तो आ जाएगा क्या हमारा, ये हमसे क्या पूछा था, एक पेटी में रखे आनों की माध्य संख्या 57.1875। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाइयों आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा।